किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिक फार्म फैक्ट्री में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं आपके पास एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम हैं एक स्ट्रॉबेरी फार्म पर। जैसे कि आप पीछे देख ही रहे हैं, बड़े स्केल पर यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग हो रही है। और जैसे ये आप सभी लोग जानते ही होंगे, स्ट्रॉबेरी में न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इसमें विटामिन सी, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट ये भरपूर मात्रा में होते हैं। तो अगर हम बीमारियों की बात करें तो कैंसर जैसी बीमारी, शुगर हो गया, हार्ट की डिजीज़ हो गई, इन सब बीमारियों को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉबेरी शरीर में दो मुख्य हार्मोन एडिपोनेक्टिन और लिप्टिन नाम के दो हार्मोन्स हैं, उनको बढ़ाने में मदद करती है। जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होता है, शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसको दुरुस्त करने में मदद करता है। इसी तरीके से अगर स्ट्रॉबेरी के मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो घंटों चर्चा हो सकती है, परंतु आज हम मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में। इसी कड़ी में प्रमोद जी ने एक अद्भुत ही काम किया है, जिन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती की है। आइए प्रमोद जी से ही जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए खेत को किस तरीके से तैयार करना है, तैयारी करते वक्त हमें क्या क्या खाद डालना है, किस तरीके की सावधानी रखनी है, कहाँ से हमें पौधे खरीदने हैं, और पौधे लगाने के बाद ग्रोथ प्रमोटर में क्या क्या खाद डालना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, कौन कौन सी संभावित बीमारियाँ आ सकती हैं और इसकी मार्केटिंग भी कैसे करनी है। तो आइए जानते हैं प्रमोद जी से उन्हीं की जुबानी। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका आज स्ट्रॉबेरी फार्म का आने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे किसान भाइयों को एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए, ताकि हमारे किसान भाई आपको जान सके। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है जी, गांव बक्सरा से। फार्म भी अपने खेत में ही लगा रखा है, अपने गांव में ही लगा, गांव में ही बक्सरा में। हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसे मैंने यहाँ पर पूरे क्षेत्र में देखा है, यहाँ पर ज़्यादातर गेहूँ है और ईख है और कहीं कहीं पर सरसों ही है। मतलब नॉर्मली यहाँ पर जो पारंपरिक जो खेती होती है वही यहाँ पर हो रखी है। आपका इस स्ट्रॉबेरी में कैसे रुझान हुआ? ये साहब एक हमारे गुरुजी हैं, उन्हें सीख के आए, मतलब उनके पास काम करो हमने, और इससे बेनिफिट की जो है, किसी में रिस्क अगर लोगे तो मतलब कामयाबी बड़े मिलेगी। मतलब जब तक रिस्क नहीं लेंगे, जब तक रिस्क नहीं लोगे किसी चीज़ में, जब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। पारंपरिक खेती में रहोगे तो वहीं की वहीं रहना। अगर हम स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करें तो पौध लगाने से पहले खेत को किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसमें क्या क्या खाद मिलानी पड़ती है, क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है? सावधानी की है, जुताई बुड़ाई खूब गहरी करनी है उसमें, जो कि पेड़ ऊंचे बन जाए। ऊंचे बनने से बारिश से उससे मतलब बचाव रहता है। और ओक जमीन रहती है। देसी खाद का विशेष उसमें होता है, गोबर की खाद। अच्छा, गोबर की खाद का ज़्यादा इस्तेमाल। तो बेड बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? रेजर होती है गन्ना बोने वाली, वो या आलू वाली, उससे पैड बनाते हैं। अच्छा, आलू जो है पैड बनाने वाले जो मशीन होती है आलू की, उससे भी बन जाता है। अच्छा, तो मैंने जैसे कि यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पर पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है मल्चिंग के लिए। तो कुछ अगर किसान इस्तेमाल कर स्ट्रॉबेरी की खेती को शुरू करते हैं और पॉलीथीन को अगर इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है उनके बजट से बाहर चला जाए। तो इसके ऑप्शन में भी कुछ चीज़ हो सकती है? ऑप्शन में हो जाती है बहुत सी चीज़, पर इससे एक तो खपतवार नहीं होती है। फ्रूट जो होता है वो हमारा उसके पॉलीथीन के ऊपर रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। उससे गंदगी सड़न पैदा हो जाती है। अगर प्यार डाल देते हैं पराली तो उससे नुकसान ही होता है। अच्छा, उससे नुकसान ही होता है। पराली का ऑप्शन हो सकता है पर उससे नुकसान हो सकता है। ये पॉलीथीन ज़्यादा महंगी नहीं पड़ जाती? हाँ, महंगी तो पड़ती है, पर स्ट्रॉबेरी में बहुत रिकवरी सही है, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब इतना प्रॉफिट इससे आ जाता है कि पॉलीथीन का खर्चा खलता नहीं है। हाँ, 1.5-2 लाख रुपए की बीघा की इसमें प्रॉफिट हो जाती है। अच्छा, इतना प्रॉफिट हो जाता है? हाँ जी। तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताइए कि स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है? बेस्ट टाइम सितंबर से स्टार्ट हो। सितंबर के महीने में ही लगाई जाती है या उसके बाद में भी लगा? सितंबर और अक्टूबर के बीच में लगा दो, मतलब सितंबर और अक्टूबर। और कितने महीने की फसल है ये मार्च तक चलती है। मार्च तक चलती है। और इस पर फ्रूटिंग कितने दिन बाद से आनी शुरू हो जाती है? 1.5 महीने बाद 45 दिन में फ्रूट देना शुरू कर देती है।
और जैसे पौधा हमने लगा लिया, पौधा लगाने के बाद में कुछ ना कुछ बाद में खाद वगैरह भी डालना होगा, तो क्या क्या कि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, क्या क्या प्रमोटर्स आप इसमें इस्तेमाल करते हैं? वो बहुत हैं, 1261 है वगैरह है, मतलब डीएपी वगैरह है, सब चीज़ घुलनशील करके ड्रिप से छोड़ दिया जाता अच्छा, ये ड्रिप से लगाते हैं आप? हाँ। पानी वैसे नहीं लगाते? है। पानी वैसे ड्रिप से चलता ड्रिप से ही चलता है। अगर हाँ। पानी अगर हम नॉर्मल अगर ऐसे लगाया जाए? है, ऐसे नहीं लगेगा, बेड बैठ जाएगा ना, ग्रोथ नहीं कर पाएगा पौधा, पूरा बेड बैठ जाएगा, और हल्के पानी में ही काम हो जाता है। मतलब ये हल्के पानी, इसको पानी की ज़्यादा पानी की ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर पानी जैसे सर्दियों में कभी कभी बरसात ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे फिर पानी निकालने की व्यवस्था रहती है। अच्छा, पानी को निकालने की व्यवस्था रहती हाँ है। जी। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए किसानों को अपनी ज़मीन का ये ध्यान रखना होगा कि पानी उसमें ना भरे। पानी ना भरे, नीचा खेत ना होना चाहिए, नीचा खेत ना। बारिश का पानी निकल जाना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ अपने इस क्षेत्र में देख रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पर दूसरी जगह स्ट्रॉबेरी नहीं होती है। ना ना, अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने यहाँ पर अब यहीं पर है। तो इसकी पौध भी तो आप तो तैयार कर, आप खुद ही तैयार करते हैं या कहीं नहीं बाहर जी, से मंगाते पौध पूना से मंगाई है। हैं? पूना से मंगाई। हाँ हाँ, कौन सी वैरायटी की पौध? ये विंटरडॉन है, विंटरडॉन। सबसे बढ़िया यही चलती है। पौध और भी वैरायटी है, हम 7 साल से कर रहे हैं, अच्छा, सबसे बेहतर यही है। 7 साल से आप इसको कर रहे हाँ हैं। जी। तो यहाँ पर अगर हम पौध को तैयार करें तो ऐसा क्या संभव है क्या? ना, वो तापमान की वजह से नहीं हो पाती है। तापमान की वजह से नहीं हो हाँ पाती है। हाँ। अब स्ट्रॉबेरी के हमने बेड बना लिए, पॉलीथीन भी बिछा लिया, पौधे भी लगा लिए, खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपने बताया कि 3 से 4 महीने की ये फसल होती है, उतने टाइम में तो ये बेड भी ख़राब नहीं होंगे, पॉलीथीन भी अच्छी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी। तो इसके साथ कुछ इंटरक्रॉपिंग हम ले सकते हैं हाँ, क्या? इंटरक्रॉपिंग मक्का है, कोई भी मतलब सब्जी वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, लौकी टमाटर वगैरह कुछ भी इसी बेड पर लगा लो, 2-3 महीने की फसल और ले लेते हैं बीच में। मतलब इससे ही ले लेते हैं। इसी से तो उसमें क्या बेनिफिट मिल जाता है आपको? उसमें पूरा बेनिफिट मिलता है, वो सब बचा भी होता है, उसमें खाद लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, यही खाद काम कर जाता है उसमें। तो उसमें खरपतवार भी, क्योंकि खरपतवार भी नहीं होगी, कुछ नहीं, ना पॉली- नराई नहीं, कुछ कोई खर्चा ही नहीं उसमें। तो कोई खर्चा ही नहीं। ना नहीं, उसमें तो बेनिफिट ही बेनिफिट। अगर फ्रूटिंग की अगर बात करें, एक प्लांट से कितना फ्रूट आ जाता है? 700-800 ग्राम के करीब फ्रूट आ जाता है। और एक बीघे में कितना पौधे लग जाते हैं? 4000 पौधा लगते हैं। 4000 पौधे लग जाते हैं एक हाँ बीघे जी, में। हाँ जी। और अगर हम मार्केट की बात करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मार्केट। सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट ये है कि इसका शुरू में रेट तो 800-700 रुपये का 2 किलो का डिब्बा निकलता है, जैसे ये है। अच्छा, इसमें कितने किलो आ जाता है? 2 किलो आता है। 2 किलो आता है, 2 किलो 700-800 रुपये का हाँ, निकल जाता है। निकल जाता है। मतलब 350 रुपये एवरेज अगर लगा हाँ जाए हाँ तो हाँ, अच्छा रेट है। अच्छा रेट है, बढ़िया। तो ये 700-800 का ये पूरे सीजन ही चलता है ना या ना, फिर ये कम 500-400-300 तक भी रह जाता है। 300 तक भी हो जाता है? हाँ हाँ, तो 300 से नीचे नहीं लास्ट में 300 से नीचे नहीं। तो मार्केट आप यहीं पर आसपास से ही? नहीं जी, दिल्ली करते हैं, आज़ादपुर मंडी। अच्छा, यहाँ से सेल नहीं होती? यहाँ से सेल। अच्छा, ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ से सेल महंगा फल है, मतलब ये हर कोई हर नहीं किसी के बजट में नहीं आता? बजट में नहीं आता खाने में। और अगर हम बीमारियों की अगर बात करें तो इसमें कोई बीमारियों की संभावना होती है क्या? हाँ, शुक्ला, फंगस और ये कई तरह की बीमारी आ जाती है इसमें, उनको सावधानी रखनी पड़ती है। और बीमारियों के लिए कोई ज़्यादा महंगी दवाइयाँ होती हैं या फिर ये हाँ, नॉर्मल? दवाई भी महंगी भी होती है। तो नॉर्मल जो जैसे हम पारंपरिक खेती करते हैं तो उनमें दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादातर वही होती हैं या फिर कुछ अलग? ना, कुछ अलग से भी। कुछ अलग तरीके की भी? हाँ, तो एक बार अगर हम खर्चे की अगर बात करें, एक बीघे में एवरेज कितना खर्चा आता है? ड्रिप और ये पॉलिथीन और पौध और मेहनत लेबर से इन सब चीज़ों को मिला के? ऐसा सब पौध का ही ज़्यादा है, ड्रिप वगैरह तो अब आजकल गवर्नमेंट हमें सब सब्सिडी पे दे रही है 90%। ड्रिप 90% सब्सिडी और हाँ मिल हाँ जाती है। हाँ हाँ। ड्रिप पौधे का कितना खर्चा आ जाता पौधा है? 10 रुपये पौधा का कभी खर्चा आता है आने का। तो एक बीघे में 4,000 4000 पौधे, 4000। 40,000 तो ये सीधा सीधा ही हो हाँ गया। हाँ। पॉलीथीन लगभग कितने की आ जाती है? पॉलीथिन भी मतलब 10 बीघा में करीब 50,000 रुपये की पॉलीथिन आ जाती 10 बीघे में 50,000 है। और 1 बीघा में 5,000, हाँ, तो 45,000 तो ये हो गया। हाँ। और लेबर पर लगभग कितना खर्चा आ जाता है? लेबर पे भी खर्चा हुआ, पर डे लेबर तो इसमें चाहिए ही। पूरे अगर सीजन की बात करें तो लगभग कितना? वो अभी तक ऐसा आंकड़ा नहीं लगा पाए। 4,000 5,000? हाँ, मतलब 2-3 मजदूर तो लगे, 8-9 हज़ार रुपये महीने के लगती हैं। हाँ, वो तो पूरे परमानेंट उसके लिए लगते रहते हैं, पर लोकल लेबर भी बुला लेते हैं। अच्छा,
तो ऐसी कोई एक्स्ट्रा केयर है जो इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है? ना एक्स्ट्रा ऐसी कुछ नहीं है, सफाई ज़रूरी है, मतलब बस सफाई ज़्यादा सफाई ज़रूरी पे वैसे ध्यान है। अगर रखना, सफाई ज़्यादा रहेगी तो बीमारियाँ भी बीमारी अपने कम आप ही ही है। नहीं जाएगी। तो अब जैसे यहाँ पर तापमान यहाँ पर लगभग 1-2-3 डिग्री तक पहुँच जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसको पॉलीथीन से, वाइट पॉलीथीन से ढका जाता है। अच्छा, ये व्हाइट पॉलीथीन से हाँ, पाले से, और उससे बचाव हो जाता है ठंड से। रोज़ाना ढका जाता है? रोजाना शाम को ढका जाए, सुबह उघाड़ा जाए। तो ये तो बड़ा मेहनत का काम हाँ, हो गया। मेहनत तो लेबर तो है ही, इसमें 2-3 लेबर तो परमानेंट रहनी है। अच्छा, अगर हम 1 बीघा की बात करें तो 1 बीघा में कितना टोटल कितना प्रोडक्शन हो जाता है? कितने अमाउंट का प्रोडक्शन हो जाता है? पैसे करें में बात करें तो? पैसों के मामले करो अगर 3 लाख रुपए का एक प्रॉफिट हो जाता है। 1 बीघे से? एक बीघे से या एकड़? 1 बीघे से। 1 बीघे से एक 3 लाख हो बीघे जाता से, है? 1 बीघे से। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। हाँ ना, बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ज़्यादातर पारंपरिक ही खेती है। अगर इतना प्रॉफिट है तो फिर किसान इसको अडॉप्ट क्यों नहीं करते? तो खर्चा शुरू में खर्चा ज़्यादा है नहीं, इस वजह से कुछ किसान हट जाते हैं, अच्छा, मतलब रिस्क नहीं लेना रिस्क चाहते। नहीं ले चाहते। और जो दूसरा ये भी है कि किसानों के पास पैसा भी नहीं पैसा होता की है, दिक्कत पैसा की भी दिक्कत होती है। हाँ, तो इसमें कुछ मौसमी आपदा भी का भी नुकसान होता है? बारिश का ही नुकसान है, बाकी और कोई नुकसान नहीं। मतलब बस इसका बचाव पानी पानी से ही है। बस अगर पानी ज़्यादा नहीं है तो कोई अगर दिक्कत नहीं। जैसे कि अब फ्रूट चल रहा है, और अब अगर बारिश हो गई तो समझो कि 1 लाख रुपए का नुकसान है, 1 लाख रुपए का कम से कम। एकड़ में या फिर ना पूरे खेत में, पूरे खेत में? कितने बीघे का खेत है? 30 बीघा एकड़। 30 बीघे में 1 लाख रुपए का नुकसान हाँ, एक बारिश से? हाँ, तो बहुत मोटा नुकसान है। हाँ, हाँ। अगर मुनाफे में अगर इसे अगर 1 लाख क्योंकि पानी ये भर जाएगा तो उससे फंगस वगैरह बीमारी जो है कि फफूंदी लग जाएगी। अच्छा, तो फिर उसके लिए फिर मेडिसिन वगैरह तो भी? मेडिसिन वगैरह भी, साफ सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़े, फिर उसमें लेबर ज़्यादा लगानी पड़े। तो हमारे किसान भाइयों को कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? सजेशन है, मैं तो कह रहा हूँ कि पारंपरिक अगर खेती को छोड़ के अगर इस तरह रुझान रहे तो भाई जैसे हम बढ़ रहे हैं ऐसे ही और भी भाई बढ़ें। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास और प्रमोद जी द्वारा साझा की गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और किसान भाइयों, मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।